इंदौर में ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए एक युवक को आखिरकार न्याय मिल गया और प्रकरण दर्ज करने वाली महिला पुलिसकर्मी सहित शिकायतकर्ता महिला पर ब्लैकमेलिंग संबंधित जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर में राजवाड़ा पर रहने वाले विनोद नामक युवक पर उसी की महिला मित्र द्वारा 2018 में गंभीर आरोप लगाते हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया गया था। फरियादी विनोद प्रकरण में जेल तक काट चुका था। पूरे मामले को लेकर फरियादी के वकील के कुन्हारे का कहना है कि जब फरियादी अपने घर पर था तब उसे भंवरकुआ थाने पर प्रदर्शित महिला पुलिसकर्मी मनीषा दांगी का फोन आता है और उसे थाने बुलाकर पूरे मामले में सेटलमेंट कराने के लिए कहा जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग फरियादी द्वारा ली गई थी। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर पिछले दिनों फरियादी को न्यायालय में जमानत मिली थी। फरियादी ने न्यायालय से छूटने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत की और पूरे मामले में जांच के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। जांच में पूरी बात सामने आई थी कि फरियादी को पूरी तरह से ब्लैकमेल किया गया था और वह ब्लैकमेल का शिकार हुआ है। इसके बाद सभी साक्ष्य और जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। वहीं न्यायालय ने फरियादी विनोद को दोषमुक्त करार दिया और आदेश दिया कि महिला पुलिसकर्मी उसके साथ जिस महिला ने प्रकरण दर्ज कराया था उस पर ब्लैकमेलिंग संबंधित धाराओं में जांच शुरू की जाए। महिला थाने का मामला है जिसमें महिला थाना इंदौर की तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मनीषा दांगी द्वारा राजवाड़ा के पीड़ित व्यापारी विनोद दोगा जो हमारा पक्षकार है उसको थाने पर बुलाया गया और बोला गया कि तुम्हारी मित्र ने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिया, आप थाने पर आओ। जब ये युवक थाने गया तो इससे 10 लाख रुपए क्या सेटलमेंट की बात की गई और नहीं देने पर शादी का झांसा देने की दुष्कर्म के रेप में फंसाने की धमकी दी। इसने मना कर दिया। फिर एक दिन इसी सब इंस्पेक्टर महोदय का उक्त युवक के मोबाइल पर फोन आया और बोले कि आपको थाने आना पड़ेगा। तो पीड़ित ने बोला कि चूंकि मैडम वो मेरे से 10 लाख रुपये आप लोग मांग रहे हो, मैं कहाँ से दूंगा। तो मैडम ने बोला कि 10 लाख रुपए कहाँ आप लोगों ने दे दिए, कम ज़्यादा कर लेंगे, आ जाओ। ये इसने सीढ़ी बना ली थी। उसके बाद जब थाने गया और जब पैसे देने से इसने मना करा, अवैध मांग की पूर्ति से मना करा, तो इसको शादी के झांसा देने के दुष्कर्म के रेप के केस में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जेल भिजवा दिया। हमने कोर्ट में जमानत प्रस्तुत करी और उक्त सीढ़ी पेश करने पर उसको जमानत का लाभ मिल गया। जमानत का लाभ मिलने के बाद इसने तुरंत बाद ही श्रीमान डीआईजी हरिनारायण चार्ज मिश्र तत्कालीन डीआईजी महोदय की शरण ली, उनको पूरा प्रमाण सौंपे और सीढ़ी भेजी और मनीषा दांगी के कृत्य को बताया। उन्होंने इस जांच को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मनीषा पाठक सोनी जी को दी। मनीषा पाठक सोनी जी ने पूरे मामले की जांच करते हुए अपने जांच में यह खुलासा किया कि उक्त दिनांक को जब विनोद दिगवा थाने पर उपस्थित था तो उक्त दिनांक को विनोद दिगवा को थाने पर बुलाकर समझौता कराना एवं पैसे कम कराने संबंधी बात नहीं करनी थी, चूंकि समझौता कराना पुलिस की कार्य परिधि में नहीं आता, यह न्यायालय का अधिकार है। ये कमेंट हमारी शिकायत पर तत्कालीन उक्त पुलिस सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध की थी, जिस रिपोर्ट को हमने कोर्ट में पेश करा। साथ में ही उस युवती ने भी कोर्ट में आके ये बताया कि मेरे से थाने पर ही आवेदन लिखवाया गया और थाने पर ही दबाव दिलवाया गया कोर्ट में बयान देने के लिए। और साथ में ही जो युवती की ऑफिशियल रिपोर्ट हुई मेडिकल, उसमें दुष्कर्म के उसके कपड़ों पे से सबूत नहीं मिले। इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट ने अपने न्यायालयीय निर्णय में सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण अभिमत दिया कि विधि का ऐसा कोई नियम नहीं कि पुलिस में दिए गए बयान या धारा 164 में दिए गए बयान के आधार पर किसी को सजा दी जा सके और इसमें पुलिस अपना प्रकरण प्रमाणित करने में असफल रही। उक्त कमेंट के साथ में और पीड़िता ने पूरे पीड़िता पर थाने पर दबाव डलवा के बयान बनवाए गए और आवेदन दिलवाया गया। इन कमेंटों के साथ में कोर्ट ने इसके अंतर्गत हमारे पीड़ित व्यापारी को दोषमुक्त किया। इसी के साथ उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर एक अन्य न्यायालय ने भी सब इंस्पेक्टर महिला के साथ में उक्त रिपोर्ट लिखाने वाली युवती के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में प्रारंभिक जांच परिवाद पर प्रारंभ कर। वर्तमान में हमारी जानकारी अनुसार ये थाना भंवरकुआ में पदस्थ थे। चूंकि मेरा यही वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि क्योंकि जो इसमें के जिस एडिशनल एसपी महोदय ने इस प्रकार की कमेंट अपने जांच में करी है, तो ऐसे व्यक्तियों के आधार में इस प्रकार का पावर नहीं देना चाहिए जो इसका मिसयूज करे। यह ब्लैकमेलिंग संबंधित पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां युवतियों को मोहरा बनाकर व्यापारियों से रुपए ऐंठने के लिए ब्लैकमेल किया जा चुका है।